किसी का बच्चा पैदा होता है ऑस्ट्रिया में, तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्या क्या फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं। हॉस्पिटल में आपका टाइम सारा स्पेंड होता है, ये टोटली फ्री ऑफ चार्ज होता है। इसमें आपको कोई चीज़ पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किंडर बेथरोइंग्सगेल्ड के साथ साथ आपको फैमिलियन बाई हिल्फे जो है वो भी मिलती है। ओवरऑल बहुत 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 अच्छे बेनिफिट्स हैं ऑस्ट्रिया में। अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे आते हैं, वर्क परमिट पे आप आएँ, आप चाहे एज अ स्टूडेंट आएँ, इट डजेंट मैटर। अस्सलाम वालेकुम, एमजे कंसल्टेंट से मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर और मैं आपको वेलकम कहता हूं हमारे चैनल पे। अच्छा जी, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं कि अगर यहाँ पे स्टूडेंट का किसी का बच्चा पैदा होता है ऑस्ट्रिया में, तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्या क्या फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं। तो जैसे आपने हमारी दूसरी वीडियोज़ में देखा होगा कि ऑस्ट्रिया अलाउ करता है कि आप स्टूडेंट्स को अलाउ करता है कि आप स्पाउस को फर्स्ट टाइम भी साथ लेके आ सकते हैं, आने के बाद भी उनको बुला सकते हैं। तो ऑस्ट्रिया ये दोनों ऑप्शंस आपको देता है। तो अगर दो मियाँ बीवी इस तरह से ऑस्ट्रिया में आते हैं और उनका यहाँ पे बेबी पैदा होता है, तो उसमें क्या क्या फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि जो भी ये डिलीवरी का प्रोसेस है और जो भी हॉस्पिटल में आपका टाइम सारा स्पेंड होता है, ये टोटली फ्री ऑफ चार्ज होता है। इसमें आपको कोई चीज़ पे करने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको इवन मतलब जो आपको वहाँ पे मेडिसिन दी जा रही हैं, मेडिसिन तक का आपने जो है वो पे नहीं करना। अच्छा जी, एक तो ये चीज़ हो गई। सेकंड नंबर पे ये है कि जब आपका आगे कह लें कि चाइल्ड बेनिफिट्स का वाला टाइम स्टार्ट होता है, तो उसके अंदर मल्टीपल कैटेगरीज़ के बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें बेनिफिट आता है उसको कहते हैं किंडर बेथरोइंग्सगेल्ड। किंडर बेथरोइंग्सगेल्ड बेसिकली क्या होती है? चाइल्ड केयर अलाउंस। अगर इसको अब मैं जर्मन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो चाइल्ड केयर अलाउंस। इसमें बेसिकली क्या होता है जी कि आपको 14,000 यूरोज़ जो हैं, ये ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर टू 2.5 ईयर्स, तो तकरीबन यानी 1 साल से 2.5 साल के दरमियान आपको पर डे के हिसाब से ये 14,000 को आप ब्रेक डाउन करते हैं, पर डे के हिसाब से डिवाइड करते हैं, तो वो आपको ये मिलते हैं। अच्छा, अब इसमें आपके पास जैसे मैंने बताया कि ऑप्शंस हैं कि आप इसको चाहें तो 1 साल में ले लें, चाहें तो आप इसको 2.5 साल के टाइम में ले लें। और ये ओवरऑल बहुत अच्छा ये ऑप्शन है। इसमें आपको मतलब अगर आप 1 साल वाला चूज़ करते हैं तो विद इन 1 ईयर आपको 14,000 यूरोज़ मिल जाते हैं, जो कि ज़ाहिर है आपने बच्चे की ज़रूरियात पे भी स्पेंड करने हैं, और वो ज़ाहिर है वो आपके अपने पैसे होते हैं बच्चे की उसके लिए केयर टेकिंग के लिए। अच्छा, उसके अलावा आपके पास मतलब इसमें जो इंश्योरेंस का होता है, पेरेंट्स की जो मदर और बच्चे की स्पेसिफिकली जो इंश्योरेंस होती है, तो जिस टाइम में किंडर बेथरोइंग्सगेल्ड आपको मिल रही होती है, उस टाइम में बच्चा और माँ, ये इनकी इंश्योरेंस जो है ये गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रिया पे करती है, तो आपको ये इंश्योरेंस भी पे करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये पहला बेनिफिट हो गया जी हमारे पास किंडर बेथरोइंग्सगेल्ड का, जिसमें 14,000 की अमाउंट बनती है। सेकंड नंबर पे जी हमारे पास चीज़ आ जाती है, उसको कहते हैं फैमिलियन बाई हिल्फे। फैमिलियन बाई हिल्फे बेसिकली कह लें कि फैमिली हेल्प काइंड ऑफ कह लें। तो इसमें पर चाइल्ड जो है आपको तकरीबन 200 यूरो रफली आप लगा लें, 200 यूरो जो है वो पर मंथ मिलता है। और ये तब तक आपको मिलता रहता है जब तक बच्चा जो है वो 18 साल की एज तक का नहीं हो जाता। तो इसमें भी सेम 100% सेम है कि आप चाहे स्टूडेंट हों, आप चाहे यहाँ पे सिटीज़न हो, आप चाहे यहाँ पे वर्क परमिट पे हों, किसी भी स्टेटस पे हों, आपको बस यहाँ पे लीगली यहाँ का ऑस्ट्रिया का लीगल रेजिडेंट होना ज़रूरी है। तो आपको किंडर बेथरोइंग्सगेल्ड के साथ साथ आपको फैमिलियन बाई हिल्फे जो है वो भी मिलती है। अच्छा जी, तीसरा जो इसमें बेनिफिट है वो बेसिकली आपका जो किंडरगार्टन और किंडर क्रिप्पे है। किंडरगार्टन होता है जो 3 से लेके 6 ईयर्स की एज तक के बच्चे होते हैं, और किंडर क्रिप्पे कहा जाता है जो 0 टू 3 ईयर्स की एज वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए जो केयर टेकिंग की जो एक फैसिलिटी होती है, उसको किंडर क्रिप्पे कहते हैं। अच्छा जी, अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्योंकि लो अर्निंग कर रहे होते हैं, नॉर्मली लो अर्निंग में आता है, ज़ाहिर है उनका उतनी ज़्यादा सैलरीज हाई नहीं होती जितनी आप कह लें कि वर्क परमिट वालों की होती हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो लो अर्निंग फैमिलीज़ होती हैं ना, अब वो चाहे वो स्टूडेंट भी हो सकता है, वो कोई ऐसा वर्क परमिट वाला भी हो सकता है जिसकी बहुत लो अर्निंग है। तो ये मैंने इसमें कैटेगरी में इंक्लूड किया क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में जो है वो फॉल करते हैं। तो वो गवर्नमेंट क्या करेगी कि उसमें बहुत ही एक मिनिमल सी अमाउंट आपके लिए कैलकुलेट करेगी कि आपने इतना जो है जी वो पर मंथ हमें देना है, और उसमें नॉर्मली जस्ट गवर्नमेंट जो चार्ज करती है बेसिकली मे बी कोई खाने का जो खर्चा होता है वो बहुत लो खर्चा होता है, मतलब आप बिल्कुल ना होने के बराबर आप कह लें। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप अगर मतलब दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं, तो उस सूरत में फिर गवर्नमेंट उनको एक इस तरह से भी फैसिलिटेट करती है। अच्छा, बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि अगर किसी का बच्चा पाकिस्तान में पैदा हुआ है और वो बाद में पेरेंट्स के साथ यहाँ पे मूव हुआ है, तो उस सूरत में फिर क्या होता है? तो उसमें फिर यही है कि किंडर बेथरोइंग्सगेल्ड के केस में ना स्पेसिफिकली, क्योंकि वो मैक्सिमम अप टू द पीरियड ऑफ 2.5 ईयर्स काइंड ऑफ आप कह लें कि उस तक आप ले सकते हैं। तो
अगर तो बच्चा उस एज तक का होने से पहले आ गया तो जो रिमेनिंग टाइम है ना, वो रिमेनिंग टाइम के अंदर बेथरोइंग्स हेल्थ का वो कैलकुलेट करते हैं, जो भी पर डे के हिसाब से बनती है वो पे उसको पे आउट होता है। लेकिन अगर बच्चा उससे ऊपर हो जाता है तो जो भी वो इनका एक अपर लिमिट है अब कह लें उसको, उससे जब वो एज बच्चे की ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में फिर तकरीबन आप कह लें कि फमिलियन बाई इल्फ़े, फमिलियन बाई इल्फ़े जो है ना सिर्फ वो उस पर अप्लाई होती है। बाकी इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन की जाती है ज़ाहिर है, और जो भी आपका होता है वो आपको मिलता है। मतलब यहाँ पे किसी भी किस तरह से स्टूडेंट का करके कि जी चलो जी ये स्टूडेंट है खैर है, इसके साथ इसको ना भी दें तो खैर है, इसने कौन सा शिकायत करनी है, तो इस तरह की कोई चीज़ ऑस्ट्रिया में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होती। बाकी फाइनली इसमें मैं ये ऐड करता चलूँ कि यहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं, ऐसा कहीं भी कोई रूल नहीं है कि उनको यहाँ पे पैदा होने की वजह से सिटीज़नशिप मिल जाए। जैसे यूएस में होता है कि आप मतलब एज अ टूरिस्ट भी गए हुए हैं, अगर किसी का वहाँ पे बच्चा पैदा हुआ है तो वो एलिजिबल है यूएस की सिटीज़नशिप का। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रिया में ये चीज़ नहीं है। लेकिन ओवरऑल बहुत 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 अच्छे बेनिफिट्स हैं ऑस्ट्रिया में। अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे आते हैं, वर्क परमिट पे आप आएँ, आप चाहे एज अ स्टूडेंट आएँ, इट डजेंट मैटर। बहुत ओवरऑल ये बहुत अच्छा कंट्री है और हाईली रिकमेंडेड कंट्री है। ये सारे बेनिफिट्स मिला के प्लस जो स्टूडेंट्स की आगे आप हमारी वीडियोस में देखते रहते होंगे, जो मैं उसमें बेनिफिट्स वगैरह एक्सप्लेन करता हूँ, ये ओवरऑल ऑस्ट्रिया का बहुत अच्छी डेस्टिनेशन बनाता है। तो ये थी जी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।